बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं शेफ़ मारिया और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से आलू मटर पुलाव की रेसिपी लेकर आई हूं, जो कि सुपर टेस्टी बनके तैयार होता है। बहुत ही आसान सी रेसिपी है लेकिन बनता बेहद मज़ेदार है। आप लोगों को पसंद है या नहीं पसंद मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये दोपहर के खाने के लिए तो आइडियल रेसिपी है। जब आपके कुछ समझ में ना आ रहा हो तो मटर पुलाव ज़रूर बनाएं, बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होता है। इसके साथ में आपको मज़ेदार सी चटनी और रायता भी बनाना सिखाऊंगी। सुपर इजी रेसिपी है। तो चलिए आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इधर मैंने एक पतीली ले ली है, इसके अंदर ऐड कर देंगे आधा कप के बराबर कुकिंग ऑयल और इसको थोड़ा सा गर्म होने देंगे। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 2 अदद प्याज, मीडियम साइज़ की है, मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया था। इसको हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। तो देखें जैसी प्याज फ्राई हो जाएगी तो आधी प्याज हम इसमें से निकाल लेंगे। अब जो बाकी की प्याज है इसके अंदर हम ऐड करेंगे ज़ीरा 1 टेबलस्पून के बराबर, हरी इलायची ऐड करेंगे 3 अदद, काली इलायची 2 अदद ऐड की है मैंने, एक पीस ऐड करेंगे दालचीनी का, लौंगे ऐड करेंगे 4 से 5 अदद, काली मिर्ची ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर। अब इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। एक अदद तेज पत्ता ऐड कर दिया है, लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून के बराबर और इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अच्छी सी खुशबू आने तक आपने इसको भून लेना है। फिर मैं इसके अंदर अदरक ऐड करूंगी तकरीबन 1.5 टेबलस्पून के बराबर, जो कि जूलियन में कटा हुआ था। नमक ऐड करेंगे इसमें तकरीबन हाफ टी स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा ऐड किया, टोटल 1.5 टीस्पून के बराबर है मेरे पास नमक। मटर ऐड करेंगे 2 कप के बराबर, इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। इसको मिक्स करने के बाद इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी। अभी मैंने पहले मटर ऐड किए हैं क्योंकि मटर जो है थोड़ा देर से गल के तैयार होते हैं, तो पहले हम मटर को गला लेंगे, हाफ डन करेंगे। जब मटर हमारे हाफ डन हो जाएंगे, तकरीबन इसको 10 मिनट हुए हैं पकते हुए, फिर हम इसके अंदर आलू ऐड करेंगे। तो इधर मैंने आलू ऐड कर दिए हैं। इधर मैंने 2 अदद आलू लिए थे, इसको मैंने कट कर लिया है, बड़े साइज़ के आलू थे, आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। आलू ऐड करने के बाद इसको गलने के लिए छोड़ देंगे। इतने ही गल रहे हैं, हम बना लेते हैं मज़ेदार सी चटनी। तो यहाँ पर हमें हरी मिर्ची चाहिए होंगी 6 से 7 अदद, ज़ीरा ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून के बराबर, नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून, हरा धनिया ऐड करेंगे इसमें, हरा धनिया की 1 गड्डी ऐड करेंगे पूरी मीडियम साइज़ की, पानी ऐड करेंगे इसमें 1/4 कप के बराबर। अब इस सबको पीस लेंगे। तो देखिए पिस गया है। अब क्या करेंगे, रायते के लिए इसमें से थोड़ी सी चटनी निकाल लेंगे। अभी हमारी चटनी रेडी नहीं हुई है, अभी हमने रायते के लिए रेडी किया था, तो ये हम इसमें से निकाल लेंगे। अब चटनी रेडी करने के लिए इसके अंदर एक इंग्रेडिएंट और जाएगा, वो है नींबू, जो कि मैंने छिलकों समेत ऐड किया है। इसमें से बीज निकाल लीजिएगा, ये ऐड करेंगे और इसको भी पीस लेंगे। तो ये हरे धनिया और नींबू की चटनी तैयार हो जाएगी, जो कि मटर पुलाव के साथ बहुत मज़ेदार लगती है। ये देखिए इस तरह से ये रेडी हो जाएगी। और दोनों के कलर में देखिए कितना फ़र्क है, थोड़ा सा डार्क है, वो लाइट है क्योंकि उसके अंदर हमने लेमन ऐड किया था छिलकों समेत। अब क्या करेंगे, जो हमने चटनी निकाली थी रायते के लिए, इसको दही में ऐड कर देंगे। दही मैंने 1 कप लिया था और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। तो ये हमारा ग्रीन रायता भी रेडी हो जाएगा, जो कि मटर पुलाव के साथ या कोई भी वेजिटेबल पुलाव के साथ बहुत ही मज़ेदार लगता है। तो देखिए रेडी हो गया है। अब इसको हम साइड पे रख देंगे और देख लेते हैं अपने आलू और मटर को कि वो गल गए हैं कि नहीं गले। तो इसको आपने पूरा फुली डन करना होता है। तो देखिए आलू अच्छे से गल गए हैं और मटर भी बहुत अच्छे से गल चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर चावल ऐड करेंगे। तो चावल मैंने लिए थे तकरीबन 400 ग्राम्स के बराबर, उसको मैंने भिगो दिया था आधे घंटे पहले। ये ऐड कर देंगे और उसको मिक्स करेंगे। अब मैं इसके अंदर चावल के हिसाब से पानी ऐड करूँगी और जो मैंने
नमक थोड़ा सा बचाया था वो भी ऐड कर दूंगी। तो देखिए नमक ऐड कर दिया, चावलों के हिसाब से मैंने थोड़ा सा बचा लिया था। अब इसके अंदर हम चिकन क्यूब ऐड करेंगे, यह ज़रूर ऐड कीजिएगा, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। 4 अदद मैंने हरी मिर्चें ऐड कर दी हैं। अब पानी ऐड करूँगी चावल के हिसाब से और इसको मिक्स करेंगे, उसको पकने के लिए छोड़ देंगे। इसको तकरीबन मैं पकाऊंगी 10 से 12 मिनट तक। 10 से 12 मिनट के बाद आप इसको चेक कर लीजिएगा। तो देखें चावल में हमारी तकरीबन कसर हैगी, हाफ डन हुए हुए हैं और थोड़ा अच्छा खासा लिक्विड था इसके अंदर। तो इस स्टेज पे मैंने इसको दम पे रख दिया था। 10 से 12 मिनट तक आपने इसको दम पे रखना है। तो ये बहुत ही मज़ेदार से खिले खिले से चावल बन के तैयार होते हैं। बिल्कुल दाना, एक एक दाना दाना अलग होता है। देखिए आप देख ही रहे हैं कितने ज़बरदस्त बन के तैयार हुए हैं ये चावल। तो देखिए आपने क्या करना है, गरम गरम इसको सर्व करना है। गरम गरम खाने में ही बेहद मज़ा आता है। और उसके साथ मैंने आपको मज़ेदार सी चटनी और रायता भी बनाना सिखाया है। इसके साथ आप सलाद भी बना के सर्व कर सकते हैं। तो देखें कितने ज़बरदस्त चावल बनके तैयार हुए हैं, खिले खिले बने हैं, एक एक दाना दाना अलग है चावल का। तो इसके साथ जो हमने प्याज स्टार्टिंग में थोड़ी सी निकाल ली थी, ऊपर से आपने इस तरह से स्प्रिंकल करनी है, जो कि खाने में बेहद मज़ेदार लगती है। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी थी। आई होप आपको ये अच्छी लगी हो। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरे तरीके से और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। सो व्यूवर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।